डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का जोग्राफ़ी का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इस चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ लिया, इक्वेटर के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। इसमें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है। नॉर्थ साइड जो आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ की तरफ तो साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है। तो इसके आगे आज हम पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। बिसाइड्स द इक्वेटर, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री होता है। द नॉर्थ पोल दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक है, एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। पहला जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आप देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आता है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ आ जाता है, ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दूसरा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इक्वेटर के नीचे की तरफ, यानी कि ये जो है साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आता है। तो ये भी 23.5 डिग्री मगर साउथ आएगा इसमें, ठीक है। इस तरह तीसरा जो है हमारा वो है आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आएगा, ठीक है, दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जब हम जाएंगे वहाँ पे जो सर्कल आएगा दैट इज कॉल्ड आर्टिक सर्कल, ठीक है। और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ठीक है। इसी तरह एंटार्क्टिक सर्कल, जैसे नीचे की तरफ देखोगे ये एंटार्क्टिक सर्कल कहलाता है, ये भी 66.5 डिग्री है साउथ की तरफ, ठीक है। और बीच में आप ये जो जोन देख रहे हो इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो दोनों तरफ से जो ये जोन्स है, चाहे वो नॉर्थ की तरफ हो चाहे साउथ की तरफ हो, ये लास्ट वाले जोन जो है इनको फ्रिजिड जोन्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये हम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं। इसी तरह इसमें है हमारे कुछ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड। मिड डे सन जो है ये ओवरहेड यानी कि बिल्कुल ऊपर होता है एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स। सभी लैटिट्यूड्स पर ये ऊपर की तरफ यानी कि बिल्कुल ऊपर, जिसको हम कहेंगे बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन। तो इसमें सबसे ज़्यादा हीट मिलती है, इसको हम टॉरिड जोन भी कहते हैं। जैसे ये वाला जो इक्वेटर के पास वाला हिस्सा है, इसमें सन की लाइट जो है सबसे ज़्यादा पड़ती है इस एरिया में, तो इसलिए हम इसको टॉरिड जोन कहते हैं। हीट जोन है, यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ होंगे इस एरियाज़ में वो काफ़ी वहाँ पे गर्मी होती होगी, उनका टेम्परेचर जो होता है 40 से 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है, गर्मियों में। तो ये वाला जोन जो है ये टॉरिड जोन कहलाता है, क्योंकि सन जो है, सन की डायरेक्ट रे जो है वो इस पे पड़ती है। द मिड डे सन नेवर शाइन इज ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। देखिए जहाँ पे एक्टिविटी दिखाया गया है, अगर सन की रेज टिल्ट होंगी, ठीक है, स्लांट होंगी वो, तो उसका जो है एंगल जो होगा सन की रे वो डिक्रीज हो जाएगा, तो पूरी हीट जो है वो पोल उसको नहीं मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि जब सन यहाँ पे ज़्यादा शाइन करेगा तो जितने भी जोन्स है, चाहे नॉर्थ पोल साइड होगा या साउथ पोल साइड हो गया, इन पे जो है सन की लाइट जो है उतनी तेज़ नहीं होगी। The areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zones. इसलिए इनको temperate zone कहा जाता है। जैसे आप यह देख रहे होंगे सन की रेज तो इक्वेटर के पास टॉरिड जोन में सबसे ज़्यादा है, लेकिन जैसे हम ऊपर की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे तो सन की रेज जो है कम होगी, या साउदर्न हेमिस्फीयर की जाएंगे तो कम होगी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन और इसको हम कहेंगे साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर जो है काफ़ी अच्छा होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। इस इलाके के जो होते हैं कंट्रीज़, वहाँ का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से या 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। इसी तरह एक और है हमारा areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle
and the south pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone. इनको हम frigid zone कहते हैं. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सन की रे जो है यहाँ पोल्स के पास कम होती है, इनकी जो इंटेंसिटी होती है कम होती है, जिसकी वजह से ये वाले हिस्से जो है, जैसे ये नॉर्थ पोल का हिस्सा हो गया बर्फ़ से ढका रहता है, साउथ पोल का आ गया, अंटार्कटिक सर्कल आ गया, ये भी बर्फ़ से ढका होता है पूरे साल. ठीक है, तो यहाँ पे जो है काफ़ी ठंड होती है, -40, -50, -60 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर सर्दियों में पहुँचता है. ठीक है, तो ये हमारे कुछ जोन्स है जो आज हमने अपनी क्लास में पढ़ लिए हैं. हीट जोन्स ऑफ द अर्थ पढ़ लिया हमने. ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हमने पढ़ लिया. तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे.